नमस्कार दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। जैसा कि मैंने कैप्शन में लिखा है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार शहीद के लिए लाइक और कमेंट करें, साथ ही शेयर जरूर कर दें इस पोस्ट को। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो शहीद सांवरा राम है, जो कांगो में बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, वो करीब 6 दिन पहले एक हिंसक प्रदर्शन के दौरान शहीद हो गए और उनका पार्थिव शरीर जो 6 दिन बाद अपने जो पैतृक गांव है वहां कल सुबह पहुंचेगा। उससे पहले बाड़मेर यहाँ जिला मुख्यालय पर पहुंचने वाला है। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के युवा तरुणाई है और शहीद को सलाम करने के लिए ये बाड़मेर के लोग यहाँ पर शहीद सर्कल पर एकत्रित हुए हैं। कुछ ही देर बाद जैसा हमें जानकारी मिली है कि बैतू के पास शहीद का पार्थिव शरीर पहुँच चुका है और लगभग आज पौन घंटे में करीब 40 से 45 मिनट में यहाँ ये शव पहुँचेगा। और इसी को लेकर जो यहाँ के युवा हैं बाड़मेर शहर के, वो यहाँ एकत्रित हो गए हैं ताकि वो शहीद के अंतिम दर्शन किसी भी तरह से एक झलक देख पाएँ। और ये मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ बाड़मेर के शहीद सर्किल से। और मैं आपको बता दूं कि टीम जो थार के वीर है वो शव को रिसीव करने के लिए जोधपुर पहुंची थी और उसके बाद में शहीद का पार्थिव शव बाड़मेर लाया जा रहा है। और जैसी हमें जानकारी मिली है कि जो कांगो है, कांगो में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सोमवार रात को वो गंभीर घायल हो गए थे, गत सोमवार रात को। और उसके बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां वो वीर गति को प्राप्त हुए। और पिछले 6 दिनों से परिवार के लोग पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी हमने आपको खबर के माध्यम से दिखाया था। और अब विशेष विमान से आज सवेरे ही राजधानी दिल्ली पहुंचा उनका पार्थिव शरीर, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने उन्हें कंधा भी दिया और किस तरह से श्रद्धांजलि दी वो भी हमने आपको खबर के माध्यम से दिखाया था। और उसके बाद में विशेष विमान से जोधपुर उनका शव पहुंचा और फिर अब सड़क मार्ग से जोधपुर से बाड़मेर शव लाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद उनका शव यहाँ बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पहुंच पाएगा और फिर रात्रि में बीएसएफ जो हेडक्वार्टर है वहाँ रखा जाएगा। और सुबह एक सम्मान और जो राजकीय सम्मान होता है बीएसएफ की तरफ से उन्हें सम्मान दिया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद जो शव है वो पैतृक गांव के लिए रवाना होगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। यहाँ जो युवा इकट्ठे हुए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उन्हें जानकारी मिली है और कितनी देर से वो इंतज़ार कर रहे हैं। बोलो भाई साहब, अपना नाम बताएं, किस तरह की आपको सूचना मिली थी और कितनी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं? सूचना ये मिली थी कि 6:45 बजे यहाँ उनका पार्थिव पहुँचेगा, लेकिन अभी हम 5 बजे से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जानकारी मिली है कि कवास उन्होंने क्रॉस कर लिया और दुख के साथ हमें बहुत गर्व है कि बाड़मेर के लाल जो अभी कम से। तो आपको कितने दिन पहले जानकारी मिली थी इस घटना के बारे में? आपको क्या क्या सुना आपने? मैं 26 तारीख को शाम को सूचना मिली थी कि बाड़मेर के जाबाज अमर शहीद सांवरा राम जी मतलब वहाँ छोटी सी हिंसा में काफ़ी साल से लड़े थे वो और फिर वीर गति को प्राप्त हुए। और भी हमारे साथ यहाँ युवा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो और कब से इंतजार कर रहे हैं? किस तरह की सूचना थी आपको? 3-4 दिन हुए जैसे ही सुना, हम यहाँ 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी मिली कि किस तरह से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी? इस बारे में कुछ मैंने जैसे ही सुना वो कांगो में थे तो ये सब तैनात थे, सेवा में गए थे, तो सुना तो हम
बिल्कुल। और कोई अगर भाई जो यहाँ है बोलना चाहे तो उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है वहाँ पर जो बाड़मेर ज़िले के गुड़ामालिनी क्षेत्र के बांड गांव के निवासी है शहीद सांवड़ाराम बिश्नोई, जो 3 महीने पहले ही उनकी कांगो में तैनातगी हुई थी। इससे पहले बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश और अन्य कई देशों में सीमा सुरक्षा बल में तैनात थे और पिछले 3 महीने से वो कांगो में ही थे, जैसे हमें जानकारी मिली है। और कांगो में एक छोटे से धरना प्रदर्शन के दौरान जो हिंसक झड़प हुई उसमें राजस्थान के 2 लाल शहीद हो गए। उसमें बाड़मेर ज़िले के गुड़ामालिनी के जो बांड गांव है उनके निवासी शहीद सांवड़ाराम बिश्नोई और एक सीकर ज़िले के शिशुपाल सिंह। देखिए किस तरह से शहीद के सम्मान में नारेबाजी की जा रही है। ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ ये शहीद सर्किल है बाड़मेर का। और देखिए युवा तरुणाई उनके अंतिम दर्शनों के लिए किस तरह यहाँ पर उमड़ चुके हैं। और मैं आपको जिस तरह से बता रहा था पूरी जानकारी ये है कि यूएस के कांगो में एक जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें हिंसक झड़प के दौरान जो सीकर ज़िले के जो शिशुपाल सिंह और बाड़मेर ज़िले के सांवड़ाराम बिश्नोई दोनों हिंसक झड़प में जो मुकाबला कर रहे थे उपद्रवियों का, दोनों कातिलाना हमले में शहीद हो गए। और उसके बाद 6 दिन से परिवार के लोग दोनों के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। आज सवेरे ही विशेष विमान से दोनों का शव राजधानी दिल्ली पहुंचा, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने उन्हें कंधा दिया और श्रद्धांजलि भी दी। और उसके बाद में जो सांवड़ाराम बिश्नोई है उनका शव विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से शव को यहां बाड़मेर जिला मुख्यालय पर लाया जा रहा है, जहां बीएसएफ जो है बीएसएफ में राजकीय सम्मान के साथ सुबह 8 से 8:30 बजे का कार्यक्रम है। उसके बाद पैतृक गांव शव ले जाया जाएगा जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। बाजू जी, किस तरह की सूचना मिली थी और आप पहुंचे हैं, तो आपको कब ये ज्ञात हुआ था कि क्या घटना हुई है, थोड़ा बताएं। आज 5वां दिन हो गया है और जैसे ही मीडिया के माध्यम से पता चला कि बाड़मेर के जाए जन में बाड़मेर के लाल ने अपने देश की इज्जत बचाते हुए कांगो के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो ये सुनते ही बाड़मेर के अंदर शोक की लहर फैल गई। लेकिन वहाँ से सरकारी प्रक्रियाओं के गुजरते हुए कल शाम ही दिल्ली उनका पार्थिव देह पहुँची और अभी जोधपुर 5 बजे पहुँची है, अभी शीघ्र यहाँ पहुँचने वाली है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि सेना की तैयारी करने वाले से लगाकर 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे छोटे छोटे पूरा हुजूम यहाँ है। और यहाँ ही नहीं, बीएसएफ के गेट तक रामूबाई स्कूल के आगे यहाँ पूरी भीड़ है और उस पवित्र आत्मा के अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ लालायित है। मैं बाड़मेर के सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि कल 8:30 बजे नेहरू नगर में से पहले वहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा, अंतिम दर्शन के लिए वहाँ रखा जाएगा पार्थिव देह। और उसके बाद में यही रूट रहेगा कि वहाँ से सिंदरी चौराया, शहीद सर्कल और इस सर्कल से उल्टे पुलिये के नीचे से कृषि मंडी के सामने से रोड चढ़ेगी और वहाँ से काफिला सदर थाने से होते हुए चौटन चौराहे तक जाएगा और चौटन चौराहे से होते हुए खेत सिंह काऊ डुगेरा का तला सनावड़ा और सनावड़ा से रोड जाती है मेलू, जो बांड गोड़िया सीधी गुड़ामालिनी रोड जाती है और मेलू से आगे बांड इनका पैतृक गांव है। और वहीं उनके घर के बाद में जो बांड है बांड गांव के अंदर वहीं इनका जो है पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहीं राजकीय सम्मान के साथ पूरे बाड़मेर के लोगों के साथ सेना के अधिकारी, बाड़मेर के जनप्रतिनिधिगण और बाड़मेर का पूरा प्रशासन के साथ वहाँ अंतिम विदाई इस बाड़मेर के लाल को दी जाएगी। तो कितना गर्व है कि जैसे विदेश की धरती पर अपने बाड़मेर का लाल शहीद हुआ है, पूर्व में भी कई जवान शहीद हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन विदेश की धरती पर पहला ऐसा मौका है, तो क्या कहेंगे आप? हमारे जो देश के जवान हैं
हमेशा उन्होंने प्राणों की आहुति दी है। सुप्रीम सेक्रीफाइस जो है वो हमेशा देश के लिए उन्होंने किया है। लेकिन ये सर्कल सामने बना हुआ है, बीएसएफ और आर्मी के 28 शहीद जो आज तक बाड़मेर जिले के जो मूल है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। 17 रेलवे के जवानों ने शहादत दी है, 11 पुलिस के जवानों ने शहादत दी है। लेकिन विदेशी धरती पर किसी बाड़मेर के लाल ने, जो सांवलाराम बिश्नोई जो बाढ़ के हैं, उन्होंने कांगो में अपने प्राणों की आहुति दी है। ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन बड़ा चिंता का विषय भी है कि हमारे सैनिक अगर विदेशों के अंदर है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। और इतना बड़ा बलिदान दिया है और बाड़मेर के लाल ने उनको बहुत बड़ा जो मेडल है, अवार्ड है, वो दे करके उनको और गौरव और सम्मानित किया जाना चाहिए। ये बाड़मेर के आम लोगों की मांग है कि उनको बड़ा वीरता का चक्र जो है भारत सरकार उनको प्रदान करे और उनके बहादुरी, उनके शहादत को सलाम करे। उनके परिवार के साथ, बाड़मेर जिले के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, उनको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं बाड़मेर के युवाओं से आज फिर आह्वान कर रहा हूँ कि कल सुबह जहाँ आपका घर का रास्ता नज़दीक है वहाँ आप अंतिम दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े रहें, फूल बरसाएं और भारत माता के नारों के साथ इस लाल को अंतिम विदाई दें, बाड़मेर के लाल को, सांवलराम बिश्नोई बाढ़। बिल्कुल, ये है पेमाराम बहादुर से। और जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरह से बाड़मेर के जो भी जवान हैं, चाहे वो सेना में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे अन्य सुरक्षा बलों में, किस तरह से श्रद्धांजलि ये दे रहे हैं और किस तरह उन लोगों ने शहादत दी है, उसकी बात भी बता रहे हैं। तो ये मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ बाड़मेर का शहीद सर्किल है, जहाँ पर देखिए किस तरीके से बहुत भारी तरह से लोग उमड़ पड़े हैं। जो शहीद सांवलाराम बिश्नोई है उनके दर्शनों की कोई एक झलक उन्हें मिल जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर पहुँचे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र जो शांति मिशन है उसमें तैनात थे सांवलाराम बिश्नोई अफ्रीका के कांगो में। और एक हिंसक झड़प के दौरान राजस्थान के 2 लाल शहीद हो गए। उनमें से सीकर जिले के शिशुपाल सिंह और बाड़मेर जिले के सांवलाराम बिश्नोई, दोनों के शव लगभग 6 दिन से उनके परिजन पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आज सवेरे ही दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर राजधानी दिल्ली विशेष विमान से पहुंचे और उसके बाद में जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे उसके बाद। और फिर अब सड़क मार्ग से बाड़मेर सांवलाराम बिश्नोई के शव को लाया जा रहा है। और देखिए युवाओं में कितना जोश है और शहीद के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने जवानों के लिए और इस जवान की शहादत के लिए। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए। इस तरीके से जो भी लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए। और जैसे ही बाड़मेर जिला मुख्यालय पर
पहुंचेगा तो हम आपको उन पलों से भी रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और शहीद के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।